दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज हम हैं ओमेन रत्नू जी के साथ, जिन्हें आपने आज से करीब 10 महीने पहले इसी चैनल पर देखा था। और हम लोग महाराणाओं की वीरता के बारे में और कैसे मिथक गढ़े गए कि भारत जो है 1000 वर्षों तक गुलाम रहा, और कैसे महाराणा प्रताप भगोड़े थे, सेनानायक, मतलब उनकी युद्ध नीतियां अच्छी नहीं थी, और बाकी राजपूत राजा जो है आपस में ही लड़ते रहते थे। सती प्रथा के बारे में कई कुरीतियां, जौहर के बारे में अलग अलग तरह के विचार जो है, अलग अलग तरह, एक ही तरह के विचार जो कुत्सित और नकारात्मक है, जिन्हें पता भी नहीं है कि जौहर का हमारे आज यहाँ 100 करोड़ 110 करोड़ बचे रहने में कितना बड़ा योगदान है। इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। तब किताब जो है तब तक प्रकाशित नहीं हुई थी, अब पुस्तक प्रकाशित हुई और डॉक्टर ओमेन रत्नू जो है वो अलग अलग जगहों पे जाके इसका प्रचार भी कर रहे हैं, बुक टूर्स भी कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुक टूर्स कर रहे हैं, और वहाँ भी अच्छी खासी इनको रिसेप्शन एक तरह से मिल रही है। पहले तो स्वागत है आपका सर। थैंक यू जी। और सबसे पहला अपना अनुभव बताइए कि पुस्तक जब छपकर बाहर आ गई, उसका रिसेप्शन इसका कैसा रहा है अभी तक? बहुत धन्यवाद जीत, बुलाने के लिए। मुझे वो दिन याद है जब अपन यहाँ बैठकर, सर्दियां ही थी और हमने पूरा जो है उसका अच्छे व्यूज हुए थे उसके, और वो बहुत अपेक्षा बढ़ गई थी इस पुस्तक से। तो अनुभव बहुत सकारात्मक है। मेरी आशा, मेरी प्रज्ञा और मेरे सामर्थ्य के बहुत बढ़कर हिंदू समाज ने इस पुस्तक को स्वीकार किया है। बहुत विनम्रता का भाव होता है। संघ ने आशीर्वाद दिया, अमित शाह जी ने पुस्तक रिलीज की, 25,000 के लगभग प्रतियां बिक चुकी हैं, बेस्ट सेलर भी हो गई है। मुझे नहीं पता उसके क्या पैमाने होते हैं, वो बताते हैं कुछ। मैं चूंकि इस ट्रेड का नहीं हूं, मुझे ज्यादा इस ट्रेड के बारे में, मैंने तो केवल अपनी पैशन को पुस्तक पे लिख दिया। जहां जाता हूं लोग गले मिल रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। रास्ते चलते ही अनायास एक सेलिब्रिटी टाइप एक प्रेम मिला है समाज की तरफ से। लेकिन जो अगर थोड़ा पीछे हटकर इस शोर शराबे से मैं देखूं, कितनी प्यास है हिंदू समाज में सत्य जानने की और अच्छा ढंग का नेतृत्व। पॉलिटिकल नेतृत्व की बात नहीं कर रहा, समाज का नेतृत्व। सत्य सुनना चाहता है हिंदू समाज, क्योंकि अपने अंदर जानता है कि हम वैसे नहीं हैं जैसा इस देश के मलेच्छ इतिहासकारों ने हमें पोर्ट्रे किया है। तो वो मिसिंग लिंक उनको एक बहुत सीमित, क्योंकि केवल मेवाड़ का इतिहास तो नहीं है मुसलमानों से झगड़े का, पूरी शाहिया डायनेस्टी, ललितादित्य मुक्तापीड़, आंध्र के काकातिया, कर्नाटक के गौड़ा, आसाम के अहोम, गुजरात के सोलंकी, उड़ीसा का नंदवंश, बंगाल के राजा, तो सारे का ही होना चाहिए। लेकिन पूरे हिंदू समाज में मेवाड़ के इन महाराणाओं के प्रति, क्योंकि एक बात ये बतानी पड़ेगी कि मेवाड़ का इतिहास लिखित था, इसलिए उसको पुनर्जागृत करना मेरे लिए सरल था। मैं अभी कोणार्क गया था तो मैंने बहुत प्रयास किया कि नंदवंश के बारे में जानूं, कुछ लिखित है ही नहीं, वो किंवदंतियां हैं, बस वो खो चुका वो इतिहास। तो हिंदू समाज ने बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान से मुझे स्वीकार किया और महाराणाओं की यशोगाथा को सर आंखों पर लिया। अब तक का अनुभव बहुत अच्छा है, आगे भी देखते हैं क्या होता है। अभी जो मैं ये पुस्तक है दोस्तों, हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। मैंने पढ़ी है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी पढ़ें, क्योंकि अभी हम इसी पुस्तक के अलग अलग अध्यायों पर चर्चा करेंगे और आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे नाम हैं जो हमने आपने सुने ही नहीं। हम बस कि फलाने जो है घास की रोटी खाते थे, 2-4 कविताएं आपने हिंदी में जो है राजस्थानी में पढ़ ली होगी, भूषण कवि ने क्या लिखा है, चेतक कैसा था, ये सब 2-4 एक तरह लोक कथा की तरह हमें सुनाया गया। और उसके बियॉन्ड हमें इतिहास में कभी भी इन राजवंशों के बारे में बताया नहीं जाता है कि ये युद्ध कला में कितने माहिर थे, इनकी स्थापत्य कला कैसी थी, कला और संस्कृति को लेकर इन्होंने कितने काम किए थे। केवल किले नहीं बनवाए थे, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना, मंदिरों को टूटने से बचाना, और कैसे आंतरिक मारामारी में किस तरह से एक के बाद एक महाराणाओं की श्रृंखला है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। बप्पा रावल से
आरंभ होकर और अंत तक अमर सिंह हैं और बाकी लोग हैं, उन तक आते आते ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में मैंने जब तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी थी मुझे पता नहीं था। तो ओमेन जी, आज की चर्चा में, क्योंकि पीछे हमने मिथकों के बारे में, नैरेटिव के बारे में बहुत चर्चा, नैरेटिव की बात हो चुकी, आज मैं चाहूंगा कि इस पुस्तक पर हम चर्चा करें और अध्याय दर अध्याय जो मैंने हार्ड कॉन्क्रीट बात, बिल्कुल ठीक। कुछ ऐसे नाम हैं जो मेरे दर्शक भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था। अभी थोड़ा सा रिवाइवलिज्म एक तरह से चल रहा है तो वो नाम आ रहे हैं। एक के बारे में आपने लिखा है कि उनका योगदान जॉन ऑफ आर्क आदि से भी बढ़कर है। और विदेशों में तो लोक संस्कृति में फिल्में बनती रहती है, अलग अलग तरह का चीज, दर्जनों मूवीज बनी है अपने क्रिश्चियन हिस्ट्री पर, मुस्लिम। तो उस तरह का हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो रावल खुमान के बारे में बताइए कि जिनके बारे में आपने बहुत लंबा चौड़ा लिखा। शेष तो पुस्तक में पढ़ लेंगे सब लोग, लेकिन रावल खुमान जो थे वो 3 खुमान हुए मेवाड़ में, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। ये जिनके बारे में लिखा है द्वितीय थे, तीनों एक से बढ़कर एक थे, लेकिन द्वितीय बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मामला था। और भारतवर्ष के इतिहास में कदाचित महाभारत के बाद इतनी बड़ी सेना, अल मामू नाम का एक उमय्यद डायनेस्टी का जो इस्लामिक खिलाफत थी, उसका नुमाइंदा भारत पर एक विशाल सेना लेकर हमला करने आता है। खुमान बाप्पा के लगभग 100 वर्ष बाद हुए थे, उन्हीं के वंशज थे, उसी सिसोदिया वंश के थे। भारतवर्ष में इतनी बड़ी सेना कभी एकत्रित नहीं की गई मुसलमानों के प्रतिकार में जितनी रावल खुमान के नेतृत्व में की गई। टॉड जब लिखते हैं तो वो 3 पन्नों तक तो वो सिर्फ उन वंशाओं के नाम ही हैं, कौन कौन दक्षिण से कौन आया था, इवन रामेश्वरम का नाम है, रामेश्वरम से आए थे, ईस्ट से आए थे, नॉर्थ से आए थे, वेस्ट से आए थे। और वो मैंने अधिकतर नाम इस पुस्तक में भी उद्धृत किए हैं, वो तो नाम बताना ही असंभव है मेरे लिए, क्योंकि कालांतर में मुसलमानों के इतिहास, मुसलमानों के इस आक्रमण में कितने वंश हम खो चुके हैं, इसलिए वो नाम ही हमारे लिए अनजाने हैं। तो सबसे बड़ा प्रबल जो योगदान था खुमान का, वो था उतनी बड़ी सेना का नेतृत्व करके अल मामू को पराजित करना और उसके बाद उसको बंदी बनाकर चित्तौड़ में, चित्रदुर्ग में बंदी बनाकर रखना और उसका सफल प्रतिकार। अच्छा, इसका अनुमोदन कहां मिलता है? एक तो राज प्रशस्ति है जो मधुकर रणछोड़ भट्ट तेलंग का लिखा हुआ, तेलुगु इतिहासकार है, उनका इतिहास है। उन्होंने महाराणा राज सिंह जी के समय, आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व लिखा था। उसमें भी वो विस्तार से इस सेना का वर्णन करते हैं, उतनी बड़ी सेना का। और तीसरा जो इसका अनुमोदन मिलता है वो मिलता है इयन ऑस्टिन नाम के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, जिन्होंने मेवाड़ के राजघराने पर लिखा द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि मेवाड़ घराना भगवान की कृपा से, एकलिंग जी महाराज की कृपा से आज भी चल रहा है। अरविंद सिंह जी उसके आज के प्रेजेंट, तो बापा रावल की लाइन आज भी चल रही है। तो उसमें इयन ऑस्टिन एक बड़ा मूल्यवान निष्पत्ति निकालता है, जो मैं पहले सोचा करता था, लेकिन उसका मुझे अनुमोदन वहां मिल गया। अगर बापा रावल, खुमान और प्रताप, ये 3 राजा नहीं होते, पूरा विश्व इस्लामाइज हो गया होता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इयन ऑस्टिन का। अब इसको हम कैसे तर्क से कैसे पूरा करें? यदि ये 3 राजा हारते और एक इस्लामिक वेव भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करती, तो इक्विप्ड विथ हिंदू धन, हिंदू नंबर्स और हिंदू टेक्नोलॉजी, उसके साथ इक्विप अगर अरब का इस्लाम हो जाता, तो आप सोचे कौन लड़ता इनसे? कंबोडिया लड़ता। फिर तो ये चीन विन भी चले, चीन विन तो कुछ होता ही नहीं ना। चीन तो अब 40-50 साल पहले उठा है। चीन क्या था? कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, कौन रोकता इनको? तो कितना बड़ा ये घटना है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसके लिए पूरे विश्व समाज को हिंदुओं का ऋणी होना चाहिए। उनका एक कमीशन बैठना चाहिए कि हां, वाकई हिंदुओं ने इस्लामाइजेशन को रोका था। और यही तकलीफ है वामपंथियों की, यही कष्ट है। अरबिक इस्लाम कंक्लूसिवली भारत में पराजित हुआ। हमारे यहां पे बाद में ह्यूज में अफगान इस्लाम आया, अफगान इस्लाम भी पैर नहीं जमा पाया। टर्किश इस्लाम था, जो कि मुगल्स जो थे वो टर्क्स थे। उन्होंने 150 साल तक जरूर राजपूतों के साथ मिलकर एक मैनेजमेंट किया। मैं उसको शासन नहीं मानता, मैं उसको सल्तनत नहीं कहता हूं,
ये तो यूफेमिज्म्स है जो इन्होंने बना रखे हैं अपने मन को रिझाने के लिए। कोई सल्तनत नहीं थी। अरे सल्तनत होती तो औरंगजेब के मरते ही सल्तनत कैसे खत्म हो जाती? क्योंकि राजपूतों ने विद्रोह कर दिया था। जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, तीनों राजपूतों ने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के विरोध में। तो जो अरबिक इस्लाम की पराजय है वो वैश्विक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना है, जो कुछ दशकों में पर्शिया का ईरान, मेसोपोटामिया का इराक, उत्तरी अफ्रीका का पूरा सफाया स्पेन तक जा पहुंचा, वो यहां पराजित हुआ। लेकिन ये सूट नहीं करता इन वामपंथी नैरेटिव को, इसलिए उसके ऊपर कालिख पोत दी। डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा की पुस्तक जो है वो इस मामले में बहुत मूल्यवान, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने पता नहीं क्यों मेवाड़ के इन महाराणाओं का उल्लेख तक नहीं किया है। वे शाहिया डायनेस्टी का जो मेनली अनंगपाल, भीमपाल, इन राजाओं पर अटक के रह जाते हैं। तो लेकिन ये नैरेटिव ऐसा है जो हम हिंदुओं को चलाना चाहिए, क्योंकि ये एक युग प्रवर्तक घटना थी, ये कोई छोटी घटना नहीं थी। दूसरी मतलब युग प्रवर्तक शब्द से ही अगर मैं लूं तो साका जौहर की घटना भी जो है वो भी मुझे लगता है धर्म रक्षा हेतु उसका कोई पैरेलल है नहीं। फिर जो है किसी मुसलमान की जो है एक तरह से फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन पद्मावती बन के और मलिक मोहम्मद जैसी हो, ये सब। फिर खिलजी को कितना रोमांटिसाइज किया गया अभी हमारे मतलब पॉपुलर कल्चर में। इस पर आपने बहुत कठोर टिप्पणी की है अपनी पुस्तक में, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं तो टिप्पणी क्या, इस विषय पर मैं किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हूं, अगर हिंसा भी करनी पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि जिस देवी स्वरूपा महारानी पद्मिनी, उनके साथ 20,000 स्त्रियों का जलना, इस बात का उल्लेख करते हुए मेरी जिह्वा कांपती है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि एक समाज, एक पूरा शहर, एक नगर सामूहिक जीवन तिरोहित करना है। पुरुष साका करेंगे। साका होता था जब पुरुष अपने सर पर केसरिया बांधकर अपनी स्त्रियों की राख अपने शरीर पर मलकर खोलकर दुर्ग को जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डालते थे, वो साका। और स्त्रियों का जीवित जल जाना जौहर। तो ये तो पूरा परिवार गया ना। एज ए फैमिली दे डिसाइडेड टू मृत्यु का वर्ण करना उचित समझा, बजाय मुसलमानों के आगे समर्पण करने के। हजारों मीलों तक वो चित्तौड़ के किले से उठती धुआं, हजारों तो नहीं सैकड़ों मीलों तक, हजारों गांव में वो देखते थे लोग। वहां से संकल्प उठता था कि जो मूल्य चुकाना था इस्लामी प्रतिशोध का, वो तो हम चुका चुके। 40,000 निरपराध तो मार डाले इन्होंने एक दिन के अंदर। अब किस लिए झुकेंगे इनके सामने? कौन सी शांति? अब कौन से पीस प्रोसेस? हमारे लोगों को तो मार ही डाला तुमने। तो फिर वो संकल्प वहां से उठता था, जो जनमानस का संकल्प था। एक महाराणा हमीर सिंह का आदेश होता है कि सब जो प्लेन्स हैं, जो जहां पर उपजाऊ जमीन है, वहां से पहाड़ों पर शिफ्ट हो जाए। पूरी की पूरी जनता, लाखों की जनसंख्या माइग्रेट कर जाती थी। तो साका जौहर एक विलक्षण आविष्कार था हिंदुओं का, कि जब चारों तरफ से घिर चुके, और आज की तरह कोई मोबाइल पे कम्युनिकेशन तो था नहीं, और आगे बाहर समाचार जा नहीं रहा है, मुसलमानों ने घेरा डाला हुआ है, तो स्त्रियां अपने पुरुषों को मुक्त कर देती कि हम जल रही हैं अपने बच्चों के साथ। पत्ता चुंडावत के 5 बेटे और 2 बेटियां 25 फरवरी 1568 के दिन जीवित जलाए गए। तो उस त्याग का ये मतलब था कि वो मैसेज पूरे देश में चला गया कि हम समर्पण नहीं करने वाले। अगर घिर जाएंगे तो मरना स्वीकार है। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। पूरे विश्व में इस्लाम तो हर जगह गया, वहां पर कहां उसको ऐसा प्रतिकार मिला है जहां साका जौहर का है। और साका जौहर की घटना हमारा ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। उसका जो आक्रोश है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो त्वरा है, वो हर हिंदू के हृदय में एक जीवित ज्वाला की तरह चलनी चाहिए। और पद्मावती बनाना, महारानी पद्मिनी का नाम बदलकर पद्मावत करना, बड़ी पुरानी एक इनकी वामपंथियों की चाल है कि नाम बदलने से उस व्यक्ति के प्रति जो निष्ठा है, उस व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा है, वो कहानी बदल जाएगी। और वो ही हुआ ना।
पद्मावती तो कोई थी ही नहीं, थी तो महारानी पद्मिनी। और वो ये बनाने बैठ गए बॉलीवुड के भांड कि एक प्रेम प्रसंग भी बना देंगे, चलो तुम्हारी आर्टिस्टिक फ्रीडम के चलते। वो नहीं होने देंगे। हमारे पुरखों का नाम कलुषित होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। आपने चुनावतों के बारे में बोला, उस पर लिखा भी आपने। मैंने ये शब्द मतलब बहुत कम सुना था और बाद में पढ़ा तो फिर वही होता है कि रोए जो है खड़े हो जाते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनका क्या योगदान रहा है। देखो, योगदान तो अगर उसको मॉरलिटी, नैतिकता के पैमाने पर अपन देखें तो आप कह सकते हो कि यार बूढ़े बाप के लिए क्यों, उन्होंने अपना क्या शादी के लिए क्या जरूरत थी, वही बीच में वाली बात। लेकिन मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूं कि, या मैं सोचता हूं हिंदू समाज को इसको दूसरी तरीके से देखना चाहिए अगर हम उससे शिक्षा लेना चाहें तो। वचन, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कोरा मुहावरा बन के रह गया ना। हमारे बिजनेस में, हमारी रिलेशनशिप्स में, हमारे परिवार में कितना वचन निभाते हैं हम, अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। यहां एक उदाहरण मिलता है कि रावत चूंडा एक वचन देते हैं कि मैं, मेरे बच्चे, मेरे वंशज, क्योंकि वो विवाहित थे जब वो जो प्रकरण हुआ था, कि मेरे बच्चे भी कभी चित्तौड़ पर दावा नहीं करेंगे। ऐसे सत्यवती को भीष्म ने दिया था। हाँ, पर नहीं, भीष्म ने तो शादी नहीं की थी ना भाई। हाँ, वो तो अविवाहित थे। कई अर्थों में चूंडा का त्याग उनसे बड़ा है। भाई भीष्म का क्या बिगड़ा, मैं लंगोट बांध के बैठा हूं, मैं नहीं करूंगा विवाह। तो उनका गया क्या, उन्होंने अपना जीवन जरूर, चूंडा के पीछे 500 वर्षों तक चूंडावतों ने उस वचन को निभाया। किसी चूंडावत ने कभी राज्य पर दावेदारी नहीं की, क्योंकि हमारे पुरखों ने वचन दे रखा। सोचिए आप, ये किस धरती के लोग हैं यार। ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस लेवल पे जिंदगी जीते थे ये लोग। इनको सत्ता प्यारी नहीं थी, इनको सोना प्यारा नहीं था, इनको स्त्री सुख नहीं चाहिए था, इनको सत्ता सुख नहीं चाहिए था। नहीं, अपने पुरखे के वचन के प्रति ऐसी निष्ठा, अगर इसका 10% भी आज का हिंदू समाज सीख ले तो हमारा बिजनेस, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी डे टू डे जो हमारी इंटरैक्शंस हैं वो किस क्वालिटी के होंगे। वेस्ट इस बात में हमसे बहुत आगे है। वहां पर ट्रेड डील्स हो जाती हैं सर, आई गिव यू माई वर्ड। वहां वर्ड देने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। निकृष्टतम आदमी है अगर आप वर्ड देने के बाद पीछे हटते हैं तो। ये चूंडा ने अपने जीवन से, और मेरी दृष्टि में उनके वंशजों ने उनसे भी बड़ा त्याग, उन्होंने मतलब देखा ही नहीं सिंहासन की तरफ, मरते गए। कितने चूंडावत, रतन सिंह चूंडावत की कहानी, महाराणा राज सिंह जी की रक्षा करते जब वो वीर गति को प्राप्त होते हैं हाड़ी रानी के साथ में, वो अभी मैं जब प्रकरण आएगा तो बताऊंगा आपको। तो इन चूंडावतों को, ये देवतुल्य लोग हैं, चुपचाप अपना कर्तव्य कर्म करते गए, अपनी जीवन तिरोहित करते गए, सत्ता की तरफ कभी नहीं। इसी पुस्तक में, और हमने भी इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि कई बार राजपूत राजा या हिंदू राजा पूरे राष्ट्र के माफ कर देते थे अपने शत्रुओं को। इस पर आपने जेम्स टॉड को कोट करते हुए कहा है कि इस तरह का विचित्र जो है ना, ये अपने आप को लेकर एक अहंकार की भावना और गौरव, राजनीतिक अंधापन और उदारता का विचित्र मिश्रण है हिंदुओं के चरित्र में। अपने धुर विरोधी को भी क्षमा कर देना हिंदू राजाओं की क्षमाशीलता की अति है। क्या आपको उस समय के पैरेलल्स आज भी दिखते हैं कि आज भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं कि जहां हमको जितना रूथलेस होना चाहिए एक मतलब शक्ति को डील करने के लिए, जैसे दंगे होते हैं। अभी मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा था दूसरा वीडियो की ब्राह्मणों वापस जाओ, इस तरह की बातें लिखी जा रही जो पहले भी लिखी गई। इन सब को क्षमादान दे देकर हम उस छोटे से घास को जो है पूरे पेड़ में, विषैले वृक्ष में तब्दील होते देखते हैं। 100% सहमत हूं आपसे, और बहुत पीड़ा के साथ, बहुत वेदना के साथ मैं हिंदू नेतृत्व का समर्पण देख रहा हूं भारत विखंडन शक्तियों के सामने। बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई शुगर कोटिंग के मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से लिबरल आदमी हूं अजीत। आप 1000 विचार रखें, नास्तिक रखें, आस्तिक रखें, शैव शाक्त जो बनना हो,
भारतवर्ष की भौगोलिक एकता के विरोध में यदि आप खड़े होते हैं और सनातन हिंदू धर्म पर यदि आप हमला करते हैं, उसके मर्म पर, तो अंग्रेजी में से कहते हैं यू शुड बी पल्वराइज्ड, आपका पाउडर बना देना चाहिए। और राजसत्ता राजदंड का होता है। राजदंड में कोई उत्तरदायित्व थोड़ी होता है। उत्तरदायित्व तो व्यक्तिगत झगड़े में, मेरी क्षमाशीलता व्यक्तिगत हो सकती है। राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे मुझे नहीं मैं महापाप कर रहा हूं अगर मैं क्षमाशील हूं तो। महाराणा राज सिंह जी, जिनका मैं इतना सम्मान करता हूं और मेरा जीवन रहा, तो मैं उनकी एक 50 फुट ऊंची प्रतिमा नाथद्वारा में बनाऊंगा, ये मेरा जीवन का संकल्प है। उन महाराणा के लिए भी मैंने इस पुस्तक में लिखा, अगर औरंगजेब को गिरफ्तार करने के बाद उसको मार डाला गया होता 1680 में, 27 साल तांडव किया उस आदमी ने। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जीवित दीवार में चुनवाया गया उस निशंस हत्यारे के। गुरु तेग बहादुर जी की गर्दन काटी गई। हजारों लाखों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया गया। अगर 1680 में राज सिंह जी ने उसकी हत्या कर दी होती, उसका वध कर दिया होता, तो उसने 1680 दिसंबर में महाराणा राज सिंह जी को जहर देकर मरवा दिया। महाराजा जसवंत सिंह जी को जहर देकर मारा गया। उनके प्रतापी बेटे पृथ्वीराज को जहर देकर मारा गया। और जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह को जहर देकर मारा गया, इसी दुर्दांत हत्यारे औरंगजेब ने। तो इसको क्यों नहीं मार डाला गया? ये काउंटर स्पियोनाज हमारे यहां से क्यों नहीं हुआ? और आज जो चल रहा है, शाहीन बाग बिठाए गए सिटीजनशिप अमेंडमेंट के खिलाफ, उनकी लल्लो चप्पो होती है। एक पुलिस का एसएचओ शाहीन बाग को उठा सकता था। अजीत, एसएचओ, कोई गृहमंत्री की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत बड़ा कोई उसके लिए प्रकल्प नहीं चाहिए। सत्ता का राजदंड बहुत अनइन्वॉल्व होकर चलाया जाता है। उसमें आप व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व नहीं होते हो। आप अपने निरीह बच्चों की, निरीह हिंदुओं की, निरीह बच्चियां, जिन मक्खियों की तरह हिंदू बच्चियां मारी जा रही हैं, कभी यहां सूटकेस में, कभी और ये तो वो केसेस जो हमें पता चल रहे हैं। कितने अनगिनत केस हमें पता नहीं चल रहे हैं। और ये नेतृत्व नपुंसक, पैरालाइज्ड पड़ा देख रहा है। तो वही सद्गुण विकृति जो वीर सावरकर ने कहा था कि अपना निज अहंकार, अपना निज खुद को प्रोपेल करना कि मैं देखो कितना लिबरल हूं, देखो मैं कितना उदार मन हूं। आपकी उदार मनता का मूल्य बॉर्डर पे खड़ा हिंदू सिपाही चुका रहा है। आप तभी तक उदार मन है जब तक वो सीने पे गोली खा रहा है। आप तभी तक उदार मन है जब तक पाकिस्तान में वो हिंदू बच्ची उठ के उसका पूरा का पूरा गांव, जब वो नंबर्स कम हो जाएंगे फिर क्या करिएगा? और 1400 वर्ष के कालखंड में आपको समझ में नहीं आया? कॉन्स्टेंट एनक्रोचिंग माफिया है ये। कोई खड़ा होके धकाल के बोलेगा। यही अंतर था इन महाराणाओं में। इन्होंने शत्रु को शत्रु मानकर युद्ध किया, अंत में आके चूक हुई। वो मैं समझता हूं, मैं चारण हूं तो हम चारणों का भी इसमें कोई योगदान रहा होगा। हमें समझाना चाहिए था कि नहीं, आप इसका वध कर दीजिए, क्योंकि राजपूत हमारी मानते थे। ब्राह्मणों ने शायद नहीं समझाया, कुछ गड़बड़ हुई, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ, क्योंकि लगातार एक बापा रावल और खुमान के अलावा सब ये गलती करते हैं। हमीर सिंह जी भी तुगलक को छोड़ते हैं और कुंभा महमूद खिलजी को छोड़ते हैं। सांगा ने तो उसको बहादुर शाह को पाला ही था अपने घर में, जिसने बाद में दूसरा साल किया। ये भूल हुई। आपने बहुविवाह प्रथा पर भी इसमें लिखा है, एक जगह बहुत तीक्ष्ण टिप्पणी की है कि कई जगह भाई ने भाई को काट दिया, मार दिया है, विष भी दिया है, साले ने जीजा को दे बिल्कुल दिया है। दिया, बिल्कुल दिया। इसकी जड़ में आप बहुविवाह प्रथा के ऊपर प्रहार करते दिखते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म हो या फिर सांगा का आरंभिक जीवन, हत्या का संकट सदैव इन लोगों पर बना रहता था। बिल्कुल बना रहता था, बिल्कुल बना रहता था। सही कह रहे हैं आप। वो हो जाता है ना, हर रानी जो थी वो अपने बेटे को मेवाड़ का, क्योंकि स्त्री का थोड़ा सा वो अपनी वो परिवार के प्रति इतनी बंधी होती है, वो राष्ट्र का, धर्म का उतना विजन उसका नहीं हो पाता। अनफॉर्चुनेटली वो अपने बच्चे को बनाना चाहती है। प्रताप के जीवन में जगमाल ने कितना उपद्रव किया है, और वो दूसरे बेटे सगर ने, जो 2
जो सौतेले भाई थे प्रताप के, उससे सौतेले भाई शक्ति सिंह जी भी थे, लेकिन शक्ति सिंह जी तो ढाल बन के उनके दाएं हाथ की तरह जीवन भर उनका साथ दिया। बहु विवाह एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ये इसके दोनों पक्ष हैं जी, क्योंकि राजा को अपना जब सत्ता का विस्तार करना होता था तो विवाह से ही कर सकता था, और पुरुष चूंकि सतत मरते जाते थे इसलिए स्त्रियां विधवा रहे, उससे तो अच्छा है कि बहुविवाह ही हो। तो उस वक्त बहुविवाह एक सामाजिक आवश्यकता भी थी, लेकिन उसका एक कॉनोटेशन ये भी था। तो मैं उसको मॉडर्न टाइम्स में कॉन्टेक्चुअलाइज करता हूं, मैं उसको संदर्भित करता हूं कि आज जो पॉलीगैमी की जो प्रथा है, कम से कम वो तो किसी भी रूप से सभ्य समाज को स्वीकार नहीं होनी चाहिए, जो कि इस देश के अंदर चूंकि पैरेलल एक शरिया कानून चलता है, वहां अलाउड है वहां पर। तो मेरा जो इशारा है वो उस तरफ ज्यादा है। इतिहास में तो बहुविवाह एक उस वक्त की आवश्यकता थी। ये भी है ना कि एक बड़े किंगडम के अंदर छोटे छोटे भी हैं, तो एक बेटे को उधर का प्रभाव सामंत, यस उस तरह से वो होता था, बड़ा तगड़ा मैनेजमेंट था वो। युद्ध में मरते भी थे, युद्ध में भारी संख्या में मरते थे, तो लीनियज का लगड़ा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चित्तौड़, मेवाड़, ये सब लगातार गिरते रहे, उठते रहे। हाँ। इसके पीछे कौन सी मतलब शक्तियां रही? क्या केवल हम वंशों की परंपरा को देखें, या फिर आप आगे जिक्र करते हैं समुराई स्पिरिट की, जापान में जो है, जो आप सबसे अंतिम चैप्टर में इसका जिक्र करते हैं, क्या उस तरह का एक स्पिरिट वहां के लोगों में था जो बार बार ये फेनिक्स की तरह जो है राइज करता रहा? यस, एसेंशियली समुराई स्पिरिट तो वो तो उसकी आधार भूमि है, लेकिन मैं इसके कारण धार्मिक और इकोनॉमिक मानता हूं। मेवाड़ का इस तरह से मुसलमानों के विरोध में सतत लगे रहना एक बहुत गहरी एंकरिंग थी इन महाराणाओं की हिंदू धर्म में। कहीं भी तो तुमने पिछली बार भी प्रश्न मुझसे पूछा था कि महाराणा शब्द कहां से आया, तो महाराणा हमीर सिंह जी पहली बार रावल रतन सिंह जी के वंशज होने के बाद रावल को हटाकर महाराणा बनते हैं कि हम शिव के दीवान हैं, राज्य शिव का है। तो ये कोई मानव चेतना में कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी छलांग थी। यहाँ टुच्चे टुच्चे राजा बन के बैठे हुए थे और वो कह रहे हैं मेवाड़ का जो राजा है वो शिव का सेवक है। ये मानव चेतना में बहुत बड़ी छलांग थी। तो इसी तरह के लोग थे ये इनका कैलिबर जो था, इनका इंटेलेक्चुअल कैलिबर, इनका जो स्पिरिचुअल जो एंकरिंग थी। बापा को देखें आप, पूरा मुसलमानों का सर्वनाश करने के बाद राज्य छोड़ देते, वो 30-40 साल तक अपनी साधना करते हैं, शिव साधना। तो कितना स्पार्टन। सांगा सगा मतलब जो चौतेला भाई पृथ्वीराज आंख फोड़ देता है, और किस लिए कि एक भविष्यवक्ता बोलता है कि राजा तो सांगा होंगे, तो पृथ्वीराज उनकी मुठ से आंख फोड़ देते हैं। दोबारा वही प्रश्न पूछने बीवी बाई के पास चले जाते हैं। इतना सरल मना। अच्छा, जब देखते हैं कि यार क्या हो जाएगा, तो चलो वो अजमेर जाकर के और गडेरे की जिंदगी जी रहे हैं। जब दोनों भाइयों का अकाल मृत्यु होती है, वापस आके राजा बन जाते हैं। ये क्या आदमी था, कितना स्पिरिचुअली एलिवेटेड था। जब राजा बनना था तो राजा बन गए, जब बाबाजी बनना थे तो बाबाजी बन गए। तो एक जो कैलिबर है, ह्यूमन कैपिटल जिसे कहते हैं अपन, ह्यूमन रिसोर्स जो था मेवाड़ का, वो उस कैलिबर का था। और ब्राह्मणों द्वारा वहां के धार्मिक एंकरिंग जबरदस्त थी। फिर मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति इधर और पश्चिम और पूर्व में जो गुजरात के ट्रेड रूट्स थे, चूंकि उनको वो मैन किया करते थे, इसलिए कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी आता था। तो उस आर्थिक संबल के कारण सेना की फंडिंग बहुत सरलता से होती थी। प्रताप 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में नंबर्स देखते हैं मुसलमानों के, जब तो भामाशाह को बोलते हैं कि तुम अब जाकर के मालवा के अंदर लूटपाट शुरू कर दो, वहां से पैसा आता है। दिवेर के युद्ध में यशस्वी विजय होती है प्रताप की। तो मेवाड़ का गिरना उठना था बिकॉज ऑफ द एंकरिंग। तो किसी महाराणा ने समर्पण नहीं किया, किसी ने ये नहीं सोचा कि यार चलो संधि करके और कुछ दिन बस पैर दबा लें, अपने आराम से जिंदगी जिए। नो, दे केप्ट ऑन फाइटिंग, एंकरिंग एंड इकोनॉमिक रीजन। अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को मेवाड़ ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। संधि पे ही बात करते हैं कि हमें जो पढ़ाया जाता रहा है कि राजपूत राजाओं ने खूब संधियां की, कर्णावती ने हुमायूं को खत भेजा था राखी के साथ, जोधाबाई का प्रकरण पढ़ते हैं कि अकबर के साथ विवाह कर दिया गया और फिर ग्रीक गॉड बना के अकबर को दिखाया जाता है, जबकि उसकी शक्ल बहुत अच्छी थी लेवे से। तो ये सारे जो आरोप लगते रहे हैं इन राजाओं के ऊपर, इसमें कितनी सच्चाई है? सफेद झूठ है,
सबके सब, और इस पुस्तक में मैंने साफ सिद्ध किया कि सफेद झूठ है। सबसे बड़ा जो प्रतिकार, अगर छोड़े एम्पेरिकल बात करते हैं ना, बहुत ज्यादा गूढ़ अपन हिस्टोरिकल फैक्ट में प्रमाण ये वो, उस पेज के उस पे ये लिखा हुआ, कितना इस्लामाइजेशन 1400 वर्षों में राजस्थान में ये लोग कर पाए? भाई किसी राजा को तो उर्दू भाषा में मुतासिर किया होता ना, प्रभावित किया होता है इस्लाम की बहुत सुंदर जो टीचिंग्स जो हैं, जो तुम्हारी, जिनसे हमारे देश के जो लोग जो बड़े चार्म्ड हैं कि इस्लाम का असली मतलब तो ये है, वो असली मतलब हमारे राजपूत राजाओं तक तो नहीं पहुंचा। इवन जिसको जयपुर के बेचारे राजपूतों को व्यर्थ में बदनाम किया जाता है, वीर विनोद में डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको पेज बता दूंगा। ये मीटिंग हुई राजपूतों की, ब्राह्मणों की, चारणों की और जो भी उत्तरदायी लोग थे। बाबर ने प्रपोजल दी कि भाई मैं तो राजघराने का बंदा हूं, अब मैं तो राजघराने में शादी करूंगा, तो मुझे चाहे हिंदू ही हो, लड़की उस राजघराने की चाहिए। ये मीटिंग में निर्णय लिया गया कि बेटी दे देंगे अगर कभी हारने की नौबत आई, लेंगे कभी नहीं, क्योंकि अगर मुसलमानों की बेटी ली तो फिर इस्लामीकरण से आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आना जाना शुरू हो जाएगा, वो मामा बनेगा, वो नाना बनेगा, वो वहां से जो इस्लाम की एंट्री होगी। कि आज से 900 वर्ष पूर्व इस देश के करते धर्तों को आज जो इस्लाम की समझ नहीं है, वो हमारे पुरखों को 900 वर्ष पूर्व थी। आप देखें ना, कितने लोगों को नेक्रोफिलिया के बारे में पता है कि मृत स्त्री के साथ संभोग भी एक कुप्रथा है इस माफिया में। हमारे पुरखों को पता थी। महारानी पद्मिनी ने जौहर क्यों किया था? नेक्रोफिलिया का बोध था कि मरे हुए शरीर के साथ संभोग करेंगे। तो वो एंकरिंग जो थी, जो हमारे राजपूत राजाओं का, उसके कारण राजस्थान कभी भी इस्लामाइज नहीं हुआ। और जब राजस्थान इस्लामाइज नहीं हुआ तो फिर ये पीछे से मालवा भी गए, इधर गुजरात भी गए, वहां भी एक रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंटली चलती रही। इसलिए सफेद झूठ है। कोई कर्णावती को राखी नहीं भेजी थी, कोई भेजी ही नहीं थी, मतलब सफेद झूठ। सांगा का पत्र बाबर को, अरे भाई सांगर क्या आधार देते हैं इतिहासविद? सांगर ने पत्र लिखा बाबर को कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आ जाओ। बकरौल और खतौली के युद्ध में 1516-1517 के अंदर पहले ही पराजित कर चुके थे वो। उसी पराजित राजा को पराजित करने के लिए बाबर को क्यों बुलाएंगे वो 1525-26 के अंदर? और आरसी मजुमदार ने अपनी पुस्तक में सिद्ध किया कि वो निजामुल मुल्क नाम का एक मुसलमान था, उसने वो लेटर बाबर को लिखा था। वो डूंगरपुर के राजा ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया। वो लेटर लेकर के वो सांगा के पास आए। सांगा ने निजामुल मुल्क की सेना मिलकर के खानवा के अंदर लड़ाई लड़ी। फिर ये प्रपंच चलाते हैं वामपंथी, और इस देश का हिंदू जो बुद्धिजीवी है वो अनअपोज्ड इसको चलने देता है। आपने एक जगह लिखा है कि अकबर मीना बाजार में स्त्री का रूप धारण करके जाता था। हाँ। ताकि वो स्त्रियों का जो भी उसको करना होता था। यह प्रवृत्ति आज तक एक मजहब में हमें आज भी लव जिहाद और इस तरह में देखते हैं कि धोखे से अपनी पहचान छुपाकर जो है, इस पर थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। बहुत जो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, इनकी जो थियोलॉजी है, इनकी जो विचारधारा है, उसमें मेरे को जो उसमें बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, संजय दीक्षित और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और मैं इतना ही कहूंगा कि छल और कपट पूरे 1400 वर्ष के इस कालखंड में हिंदुओं के ऊपर पूरी तरह से अनलीश किया गया। हर तरह से वो हमारे राजाओं को, हमारे लोगों को छल किया गया। गायों के जो झुंड आगे रख के, और वहां से हिंदू तीर ही नहीं चला सकता। ये भी लव जिहाद तो नहीं है, लेकिन ये एक तरह का जिहाद है। झूठ, अपनी विचारधारा, आपका अल्लाह आपको इतना प्यारा है कि उसके लिए आप निरीह स्त्रियों की, निरीह बच्चों की और निरीह पुरुषों का आप रेवड़ की तरह आएंगे और पूरा का पूरा सभ्य समाज है उसको साफ कर देंगे, और कोई उसको रोकता नहीं है। लव जिहाद जो है वो, उसके बारे में मेरी एक बहुत विनम्र आग्रह हिंदू समाज से है। जब योगी जी ने उसके खिलाफ जब वो कानून भी पास किया था, मैंने फोन कर करके लोगों को बोला, मैं इसके आंकड़े चाहिए हमें, वी नीड द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे बड़ा जो स्ट्रांग वामपंथी का डिफेंस है ना, वो ये कहता है कि वो तो प्यार था जी, वो तो प्यार में ये हुआ था। तो उसको सिद्ध करें। जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं पर हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले 4-5 वर्षों तक हमने डेटा और स्टैटिस्टिक्स पे ही काम किया कि ये डेटा है जी, ये मर रहे हैं,
इतनी परसेंटेज हो गई है, तो फिर उस पर फिर अंतर्राष्ट्रीय समाज का उसमें प्रतिक्रिया आती है। कम से कम पार्लियामेंट ने उसके संज्ञान लिया। ठीक इसी तरह से हमको लव जिहाद के ऊपर भी हमें आंकड़े लाने पड़ेंगे। वी नीड द डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स विद FIR कॉपीज एंड एवरीथिंग, इंटरव्यूज, सारा टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड हो, तब हम इसको काउंटर कर पाएंगे। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वही प्रपंच, वही झूठ। अकबर एक दुर्दांत काम वासना में दग्ध हत्यारा था, और हिंदू स्त्रियों का काम वासना में उनको संलग्न करके उनका अपमान करना उसका एक एजेंडा था, क्योंकि वो इस पूरे उपमहाद्वीप को इस्लामाइज करने निकला था। कोई अकबर द ग्रेट, कोई उसको भारत के कल्चर से, मैं किसी का देख रहा था कि वो कृष्ण का मंदिर, कोई कृष्ण का मंदिर कुछ कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि वो उसने कोई जन्माष्टमी मनाता था। दुर्दांत इस्लामी हत्यारा था। आप उसी के ऊपर आपके पुस्तक के पीछे में भी है कि एक देश के दो आदर्श नहीं हो सकते। हाँ। यदि अकबर महान है तो हमें प्रताप को भुलाना होगा, और यदि प्रताप महान है तो अकबर को किसी कूड़ेदान में फेंकना ही होगा। यही है ना। आप दोनों को आप ये स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है कि एक आदमी के दो चरित्र होते हैं, उसके दो व्यक्तित्व होते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी, खंडित व्यक्तित्व। तो हिंदू समाज खंडित व्यक्तित्व है। हम प्रताप जयंती के दिन वहां पर नारेबाजी भी करते हैं, जय प्रताप जय प्रताप, और अपने बच्चों को अकबर द ग्रेट करके पढ़ाते हैं। 40,000 हिंदुओं को एक दिन में मार डालने वाला मुसलमान हत्यारा ग्रेट कैसे हो सकता है? जीत मुझे इतना बता दें, मैं अपनी पुस्तक विड्रॉ कर लूंगा। और अगर वो ग्रेट नहीं है तो फिर हम 5 लाख हिंदुओं को दिल्ली के जंतर मंतर पर सड़कें जाम करके सरकार को बाध्य करना चाहिए कि अकबर द डिबॉच के नाम से अकबर द ग्रेट आपको हटाना पड़ेगा। एक राय मैं आपकी मुगल स्थापत्य कला पर भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं जहां जहां गया हूं, जिसे सो कॉल्ड तथाकथित मुगल स्थापत्य कला का नमूना बताया जाता है, ताजमहल, उसका डोम अगर हम देखें तो हेमिस्फीयर से भी वो नीचे जाके कर्व होता है। हाँ। जो कि कहीं भी मुसलमानों द्वारा कोई बाकी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। या लाल किले की चारदीवारी है, या बाकी गेट जो होते हैं, आर्चेज जो होते हैं, उस पे जो कलाकृति मतलब काम किया हुआ है, स्टोन वर्क, उससे मतलब मिलता जुलता। या राजस्थान आप चले जाएं, किलों में आपको दिखेगा, बाकी वहां के महल में, पैलेसेज में दिखता है, वहां पे दिखता है। तो फिर ये लगता है कि उसका या तो कॉपी है या वो स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनवाया था, बाद में इतिहासकारों ने अप्रोप्रिएट कर मुगल स्थापत्य कला बना दिया उसको। क्योंकि ये तो रेगिस्तान से आए थे, ऊंट और बालू छोड़ के इनके पास कुछ था नहीं। इनकी मस्जिदें जो सबसे पुरानी जॉर्डन और ये सब में मस्जिद देखेंगे, वो लगता है कि बमबारी के बाद अफगानिस्तान की जो स्थिति थी ना, कि मिट्टी की दीवारें हैं, चपटी हैं, वैसी सपाट। तो इस पे आप बताइए थोड़ा सा। नहीं, मैं आपके इस प्रश्न से इस बात पर मैं स्टिमुलेट हो रहा हूं कि इस पर भी एक छोटी सी बुकलेट लिखी जा सकती है, द लाई कॉल्ड मुगल आर्किटेक्चर। जैसे लाई कॉल्ड मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, द लाई ऑफ 1000 ईयर स्लेवरी, सो द लाई ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मैं तो बहुत सीधा साधा तर्क देता हूं। 1000 वर्ष के इस संघर्ष में मुसलमानों ने इस देश में 3 बिल्डिंगें बनाई। मैं तर्क देखिए, आर्गुमेंट के लिए ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार, इनको देने को तैयार हूं। अकेले कुंभा 40 वर्ष के कालखंड में 32 दुर्ग बनाते हैं। आप रणकपुर का टेंपल आप जाकर देखें। आज जब मुसलमान यहां मौत का और हिंसा का तांडव कर रहे थे, हमारे शिल्पकार ऐसी मूर्तियां गढ़ रहे थे। मैं भी कोणार्क जाकर आया हूं। अजीत, मैं आश्चर्यचकित रह गया। सूर्य भगवान की जो मूर्ति है, जबकि 2/3 मंदिर खंडित हो चुका है, ऐसा लगता है अब बोलने पड़ेगी। 800 वर्ष पुराने है ना, सूर्य की मूर्ति देखिए आपने तीनों तरफ, ऐसा लगता है बोली 800 वर्ष की। और जबकि ऊपर में पड़ी है, वो उसके ऊपर कितने इरोजन विरोजन सारा हुआ है, वाटर इरोजन है, सब कुछ है। वही जब वो ओरिजिनल बनी होगी 800 वर्ष, क्या चीजें बनाई थी हमारे शिल्पकारों ने। या फिर कैलाश मंदिर, हाँ कैलाश बिल्कुल टॉप टू बॉटम बना, टॉप टू बॉटम, मतलब देखने की मतलब आदमी उस वक्त। तो मुगल आर्किटेक्चर नाम की कोई चिड़िया है नहीं। ये भी एक यूफेमिज्म गढ़ा हुआ है इस देश के गुलामों के द्वारा, जो अपने आप को इतिहासकार कहते हैं। और इनको कोई लज्जा वज्जा तो है नहीं, और लज्जा इसलिए नहीं है क्योंकि इनको कोई शर्मिंदा करता नहीं है। हमको इनको लज्जित करना पड़ेगा, खड़े होकर के इनकी सभाओं में बोलना पड़ेगा कौन सा मुगल आर्किटेक्चर। 3 बिल्डिंगें, आप 1000 वर्ष के कालखंड में 3 बिल्डिंगें बनाई हैं आपने, हाँ? मतलब ऑन द शेयर नंबर्स
आप छोड़ो कि उसकी क्या ताजमहल होगा, अपन उसमें नहीं जाते उसमें, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, उसके ऊपर स्पेशलिस्ट की राय भी डिवाइडेड है। बाकी उसके बाद क्यों नहीं बनाए बता दो ना, और क्यों नहीं बनाए? और एक जो स्थूल तर्क है, जहां से पधारे थे अपना तशरीफ का टोकरा लेके, वहां क्यों नहीं बना ली? कम से कम इतना तो सिद्ध होता ही है कि हिंदू कारीगरों की तो जरूरत थी ना ये सब बनाने के लिए, आर्किटेक्ट्स मैथमेटिशियंस की जरूरत तो थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ले जाओ बस। वो मैंने कहा ना, लेकिन इब्राहिमिक फेथ्स की प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है वो सब प्रपंच करती है, वो जस्टिफिकेशन अपने गॉड का लाते हैं और उसके बाद वो नंबर्स बढ़ा बढ़ा कर अपने सब झूठों का बना के फंडिंग अपनी कर कुरा के और एक समाज को टिड्डी दल की तरह खा जाते हैं। पुस्तक के अंत में आपने बुर्जुआ और समुराई स्पिरिट की बात की है महर्षि अरविंद के नाम से। क्या भारत की आत्मा में कभी उस तरह का मतलब उबाल फिर से आपको लगता है कि फिनिक्स की तरह एक राइज होने की संभावना आपको दिखती है? 100% मुझे आशा है, क्योंकि मैं जब बुक टूर के लिए भी भारत में घूमा हूं, भिलाई, भाग्यनगर जिसको हैदराबाद कहते हैं, बेंगलुरु, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता, धरती पर हिंदू कार्यकर्ता बिल्कुल समुराई की तरह तैयार है। मैं इतने इतने विलक्षण बच्चों से मिला जो कोई फंडिंग नहीं हो रही है उनको, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज से वो छत्तीसगढ़ में भिड़ रहे हैं। वो तो बस वो आए थे 400-500 इतनी जोर से जय श्री राम बोले कि एक बार को तो मैं हिल गया, इतनी जोर से नारा, उनकी जो वेग था उसका, वो जय श्री राम ऐसा लगा मैं हिल गया, ऐसा नारा। मैंने कहा इतनी ऊर्जा, और उस ऊर्जा को हिंदू नेतृत्व व्यर्थ कमा रहा है लल्लो चप्पो करके, लल्लो चप्पो करके। ये इस्लाम है, वो वाला इस्लाम है, ये पॉलिटिकल इस्लाम है, ये लिबरल इस्लाम है, ये सूफी इस्लाम है, स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, स्नेह यात्रा। देखो डूब के मर जाना चाहिए, धिक्कार है इनके ऊपर। तो धरती पर जो हिंदू कार्यकर्ता है वो बिल्कुल तैयार है, वो समुराई का समुराई है। तो अंत में बात करेंगे उसमें। द मिसिंग लिंक इज फंडिंग एंड ऑल्सो द मिसिंग लिंक इज आर्टिकुलेशन ऑफ द थ्रेट। जो खतरा है उसका सत्य प्रगटीकरण, हिंदू समाज को समझाया जाए कि भैया इतना बड़ा खतरा है। जो सीताराम जी गोल लिखे थे ना कि जो इनके लक्षण है, इससे तो हिंदू समाज को नरसंहार की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो उस तरफ लेके जा रहे हैं हमारा नेतृत्व हमारे को, और हमको उसको रोकना है। हमें उस खतरे को उस तरह से सरल शब्दों में हिंदू समाज को समझाना है। धरती पर आपका समुराई तैयार है। होता प्रॉब्लम क्या आती है, मैं बुर्जुआ की जो प्रॉब्लम है ना वो ये है ना कि वो हमारे आसपास सब बुर्जुआ हैं, तो हम हमारी चेतना रखती है कि यार सारे बुर्जुआ होंगे। बस आप एक ग्रेड बी सिटी में जाएं, आप सेमी अर्बन एरिया में जाएं, आप रूरल एरिया में जाएं, वहां समुराई समुराई है, वहां कोई लल्लो चप्पो नहीं है, वहां कोई सह अस्तित्व की संभावना पर बात नहीं करता। बोला भाई बेटी उठेगी तो उठा देंगे, तो बता देंगे तेरे को, बेटी उठा के दिखा। यहाँ की तरह नहीं है नो नो इट इज ऑल राइट। वो तो वो बुर्जुआ और समुराई का जो भेद है वो हमारे यहाँ पर, मैं लार्जली उसको अर्बन रूरल डिवाइड और सेमी अर्बन डिवाइड देखता हूं। रूरल हिंदूज, सेमी अर्बन हिंदूज हमारे समुराई हैं। उनको सम्यक नेतृत्व और सम्यक फंडिंग जिस दिन मिल गई उस दिन इन माफियाओं को पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ इनका। तो वही अंतिम प्रश्न यही है कि भविष्य में क्या योजनाएं हैं आपकी, मतलब किस तरह से इसको आप व्यक्तिगत तौर पर या आप किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो कैसे इसको संस्थागत रूप में आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी? बहुत सम्यक प्रश्न किया आपने अजीत। मेरा जो प्लान है वो बहुत सिंपल है। इसके अंदर मेरा क्या है, हमारा पूरा सब हिंदू समाज की जो चेतना जाग रही है उसमें, कि जैसे मैंने आपको निवेदन किया, मिसिंग लिंक इज फंडिंग। एक सेंट्रल केंद्रीयकृत जेनेरिक फंडिंग हमें करनी पड़ेगी, जिसको हमने धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया का नाम दिया है। इसमें मैं हूं, जय जो मेरे साथ काम करता है, स्वामी विज्ञानानंद जी। अब हम एक बार को थोड़ा सा आकलन करें कि हिंदू समाज का जो कलेक्टिव मनी है वो कहां है। टेम्पल्स में है, टेम्पल्स गवर्नमेंट के हाथ में है। मुझे 2 महीने पहले पता चला है कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स राजस्थान में, दक्षिण भारत में गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, दे आर मैनेज बाय प्राइवेट ट्रस्ट। वो भी हिंदू धर्म को कितना पैसा देते हैं? नहीं देते। तो क्यों नहीं देते? तो सारा ठीकरा सरकार के माथे पे नहीं फोड़ा जा सकता। बल्कि मैं मानता हूं कि सरकार जो
टेम्पल का पैसा ले रही है उसका कम से कम 80% तो हिंदुओं पर ही खर्च हो रहा है। चाहे सड़कें बन रही हैं, चाहे टैक्स का जो मनी है वो अल्टीमेटली हिंदुओं के बेनिफिट में काम आ रहा है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये टेम्पल ट्रस्ट, ये तो सब अपने अपने बाप दादाओं की जागीर है। तो नंबर 1 तो हमारा पैसा, वो टेम्पल का पैसा तो गया। अब मैं उसका विरोध इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि समाज खंडित हो जाएगा, वो फटाक से उसमें ब्राह्मण, एंटी ब्राह्मण नैरेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट ब्राह्मण्स, इट्स अबाउट अ क्लास ऑफ पीपल हु आर कंट्रोलिंग आवर मनी थ्रू द टेम्पल्स एंड नॉट, उसको हिंदू समाज के भले के लिए नहीं लगा रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस मदरशिप पे बैठे हो, मदरशिप ही डूब जाएगा। आपको रूम विद अ व्यू चाहिए, रूम विद अ व्यू के लिए आप पूरा जहाज डुबाने को तैयार हैं। अब इतने अदूरदर्शी अविवेकी नेतृत्व है हमारा। दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ पैसे का है वो धर्माचार्य मठाधीश है। मैं अभी साध्वी रीतम्बरा जी के आश्रम पर जाकर आया हूं, मैं बहुत प्रभावित हूं उनके काम से। विलक्षण काम कर रही हैं, देवी स्वरूपा। छोटे छोटे बच्चों को वहां पर, वो अनाथ आश्रम, वो वात्सल्य ग्राम कहती हैं उसको, उनको नानी माँ बच्चों को सबको दिया हुआ है। विराट काम कर रखा है, बड़ा एकड़ों में फैला हुआ। कुछ संत जागृति आई है और वो संत जो है हिंदू समाज के लिए अब पैसा दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब मैं कुछ देख रहा हूं, खासतौर से श्रद्धा के केस के बाद में 5-7 कथावाचकों ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि अपनी बच्चियों को मैंने अपील की थी कथावाचकों से। हाँ। ये जब हुआ था तब मैंने बोला था कि, और मुझे फोन भी आया, जैन मुनियों ने मुझे फोन किया है कि नहीं हम अब बोलेंगे, ये आपने अच्छी बात कही है कि हमें बोलना चाहिए। और ये धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि टीवी पर जितने कथावाचक आते हैं ना, हल्के अब राजनीतिक हो रहे हैं, वो इन बातों को, सामाजिक बात, हाँ। पॉलिटिकल नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन धर्म का ही एक हिस्सा समाज है। तो आप सही बात बोल रहे हैं। हाँ, तो अब वो तो पैसा जो है वो भी हमको धर्माचार्यों मठाधीशों के माध्यम से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज सरलता से इनको पैसे दे देता है। लेकिन इन्हीं की प्रज्ञा के आशीर्वाद से हम उस पैसे को, जो भिलाई में बैठा वॉरियर बेचारा क्रिश्चियन मिशनरी से लड़ रहा है, उसको 10-15 हजार रुपए महीने के भेजने पड़ेंगे, राइट। तो थर्ड इज धर्मांश। हम एक सेंट्रल कॉर्पस जेनेरिक फंड बनाए। संसार में 100 करोड़ हिंदू हैं, हम 1 करोड़ हिंदुओं से अपेक्षा करते हैं कि 100 रुपए प्रति माह धर्मांश फाउंडेशन में जमा करा दें। तो इट्स लाइक अ बैंक। जैसे आप बैंक में जमा कराते हैं अपना पैसा, बैंक आपको ब्याज देता है। बैंक उस पैसे का क्या करता है, वो उसको इन्वेस्ट करता है। कैसे करता है? जब एक कोई प्रोजेक्ट लेकर के कोई अमुक व्यक्ति आता है तो उसकी ड्यू डिलिजेंस करता है कि हाँ कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, आप क्या पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगा। इस तरह से इकोनॉमी ग्रो करती है। धर्मांश फाउंडेशन आपके पैसे की डिलिजेंस करेगा कि अग्निवीर को पैसा देना है, हिंदू सेवा केंद्रम को देना है, कौन धरती पर कार्य करता है जो काम कर रहा है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कि उसने क्या क्या डिलीवर किया उस पैसे के बदले में, जो पैसा उसे दिया गया उसके लिए उसने क्या क्या डिलीवर किया। तो इट्स लाइक अ बैंक। आपको 100 रुपए के बस पैसे वापस नहीं मिलेंगे, 100 रुपए में आपको आपकी सुरक्षा और आपकी बेटी मिलेगी। मैं तो उसका नारा भी यही रखा है, 100 रुपए लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। तो इट इज दैट सिंपल। अगर हम इसको स्केल अप कर पाते हैं, अगर हम हिंदू समाज को समझा पाते हैं कि केंद्रीयकृत 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग लाकर अगर हम इस युद्ध में उतरते हैं तो हम कितने सशक्त होकर, कितनी सरलता से इन माफियाओं को पराजित कर सकते हैं। क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं अजीत, अंतिम बात, वहां निष्ठाएं बिकती हैं। सो अगर निष्ठाएं बिकती हैं तो हिंदू तो खरीदार ही नहीं है। हम उस मार्केट में घुसना चाहते हैं जहां पर निष्ठाएं परचेज करके अपना काम निकलवाया जाता है। सिंपल सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद ओमेन जी हमसे जुड़ने के लिए। और मैं दोबारा दर्शकों को ये पुस्तक और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में, और धर्मांश फाउंडेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पुस्तक आप अवश्य पढ़ें। कई बार क्या होता है कि मतलब हम पुट ऑफ हो जाते हैं मोटी पुस्तक है ये सब देख के, लेकिन जब आप पढ़ना आरंभ करेंगे, और चूंकि इसके कैरेक्टर्स का नाम आप सुन रखा है आपने, और चिटपुट कहानियां कहीं से, राजस्थान के जो लोग आते हैं हमारे गांव में, वो लोक संस्कृति से जो लोक गायन होता है उसके थ्रू आता है, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ऑथेंटिसिटी के साथ कि उन जनश्रुतियों को मतलब उनका कहीं बेस है। ऐसा नहीं कि फर्जी बातें हैं कि मतलब अतिशयोक्ति अलंकार के नाम पे बहुत सारी बातों को झूठा बता दिया जाता है। उसके लिए आप इसको अवश्य ही पढ़ें, चाहे
फिर राजीव मल्होत्रा जी की भी जैसे पुस्तक थी वो भी काफ़ी मोटी है। लेकिन ये सब जो है ना सिविलाइजेशनल वारफेयर, जो सभ्यताओं के युद्ध के बीच हम अभी खड़े हैं, तो हमें जो नैरेटिव फायर पावर चाहिए वो आपको इन पुस्तकों से ही मिलेगी। इसे पढ़िए और एक तरह से सहायता कीजिए उन लोगों को कि ये आगे भी कोई दूसरी पुस्तक लिखनी हो इनको, या इन पैसों से किसी का वो भला करना चाहते हैं, वहां तक शोध के लिए, अन्य कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो सके। आप हमारे साथ जुड़े, और लिंक मैं दोबारा बता रहा हूं कि मैं डाल दूंगा, अवश्य जाकर इसे खरीदें और पढ़ें इसे। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। नमस्कार।